फिलहाल बल्लेबाज आ चुके हैं और पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। नीरव काशी वाला है स्ट्राइक पर। पहली गेंद हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर गली की दिशा में बल्ले का मुंह तिरछा किया, 1 रन हासिल किया नीरव ने। बल्लेबाजी के लिए नीरव के साथ देने के लिए साहिल आ चुके हैं और केपी के हाथों में गेंद है। कुल मिलाकर आज के दिन का ये फिलहाल 5वां मुकाबला शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स बॉयज की टीम ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। नीरव काशीवाला के साथ इस बार साहिल सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं और यह मुकाबला फिलहाल दोनों ही टीमें चाहेगी जीत में तब्दील करे, क्योंकि धवल पटेल भी मन बनाकर आए हैं। उछाल कर खेला इस बार गेंद को और यहां पर मौका बन सकता है। जी हां, पहला विकेट का नुकसान हुआ है, साहिल कैच आउट हुए हैं। केपी के द्वारा पहले ओवर में सफलता हासिल हुई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी केपी की और पहली विकेट पहले ओवर में जब गिरती है तब मनोवैज्ञानिक दबाव निश्चित तौर पर होता है बल्लेबाजी टीम पर, चाहे वो कोई भी टीम हो। सावंत ओवरसीज की टीम निश्चित तौर पर थोड़ी सी विचार करेगी अगले मुकाबले के लिए, खास तौर पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि पिछले साल की चैंपियन टीम फिलहाल दोनों ही टीमें जीतना तो चाहेगी, लेकिन जो टीम रन रेट से जीतेगी वो निश्चित तौर पर अगला पड़ाव पार करेगी। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मेयर आए हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। आज सभी टीमों ने फील्डिंग का जो स्तर था वो मेंटेन रखा, काफी सारी बाउंड्रीज, काफी सारे सिक्सर्स रोके गए और यही खासियत है हमारी एसवीएम टूर्नामेंट की। रिवर्स खेलने का इस बार मन बना लिया था नीरव काशीवाला को, अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार पटक की गेंद डाली थी और अतिरिक्त उछाल हासिल करने का एक तरीका था, लेकिन वाइट बॉल का इशारा हुआ। स्पोर्ट्स बॉयज के टीम के ऑनर विकास ठाकुर कई वर्षों से हमारे एसवीएम कमेटी और एसवीएम टूर्नामेंट में अपना सहयोग दे रहे हैं
जिसके लिए मैं और पूरी एसवीएम टूर्नामेंट कमेटी इनका धन्यवाद करते हैं। और इस बार बोल्ड, बहुत ही बेहतरीन और घातक गेंद थी केपी की, बेहतरीन गेंदबाजी। धवल धवल पटेल बड़ोड़ा जायंट्स की बात करूं तो ये जब पहले एसवीएम टूर्नामेंट पहले वर्ष खेला गया था तो पहले वर्ष के चैंपियन टीम है, हिरेन जोशी है ऑनर, और निश्चित तौर पर यह टीम भी चाहेगी कि इस साल भी अच्छा प्रदर्शन करे। गेंदबाजी के लिए धवल पटेल आए हैं और पहली गेंद पर विकेट हासिल की है। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन। एंडी मेयर का विकेट हासिल हुआ है। साहिल इससे पहले केपी के द्वारा आउट किए गए। बहुत अच्छा बैकअप, बहुत अच्छा बैकअप। नीरव काशीवाला, फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इन्हें। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में। मेरे ख्याल से मिड विकेट की दिशा में तेजस खड़े थे और कोई गलती नहीं की तेजस ने। फिर से एक बार नीरव काशीवाला ने उनके फैंस को, दर्शकों को नाराज किया है। मेरे ख्याल से ये नो लुक शॉट लगा था, मुझे खड़े खड़े खेला गया था स्ट्रोक। मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में तेजस बिल्कुल तैयार था इस कैच के लिए। तो कुल मिलाकर 6 रनों पर 3 विकेटें गिर चुकी है। दयनीय स्थिति है फिलहाल बड़ौदा जायंट्स टीम की। मात्र 1 ओवर और 3 गेंदें अब तक इस खेल की हुई है। जल्दबाजी में आज विकेट गिरे हैं बड़ौदा जायंट्स टीम के। विराज पंचाल, ये है नए बल्लेबाज का नाम। 263 मुकाबले, 4646 रन। कल्पना नहीं कर सकते ये बल्लेबाज कितनी बेरहमी से पिटाई करता होगा गेंदबाजों की। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, उछल कर आई थी और यहां पर सीधा थ्रो लगा है। अच्छी बात यह थी कि पंचाल अपने क्रीज में सुरक्षित थे। दबाव है बल्लेबाजी टीम पर, दबाव है दोनों बल्लेबाजों पर जो मैदान पर है, लेकिन इस दबाव को दूर करना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली और धवल पटेल दस्ताने पहनकर विकेट कीपिंग करना इनकी आदत है। फुल टॉस गेंद थी,
और ये गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा जायंट्स टीम 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद। हल्के हाथों से कलाइयों का उपयोग किया, मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल किया। केपी आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में 6 रन 5 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था। फिर से एक बार रिवर्स खेला गया है। कई बल्लेबाजों ने आज प्रयास किए हैं, कई बल्लेबाज सफल हुए हैं, कई विफल हुए हैं, लेकिन यह स्ट्रोक हर बल्लेबाज लगाने की सोच रखता है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कुल मिलाकर 12 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार डेली कट कट कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, नजाकत के साथ खेला गया था इस गेंद को। और जब तक डीप गली की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों के द्वारा। बहुत अच्छी गेंद, गति परिवर्तन किया था इस गेंद पर। उछाल कर खेला इस बार गेंद को, अजीबोगरीब ढंग से खेलने का प्रयास किया था और यह गेंद सीमा रेखा के बाहर अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिलाकर 3 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा जायंट्स टीम ने 17 रन बना लिए हैं। स्थिति थोड़ी सी नाजुक है बल्लेबाजी टीम के लिए, लेकिन यहां से इन दोनों बल्लेबाजों को स्थिति को सुधारना होगा। पंचाल सक्षम है बड़े हिट लगाने में, लेकिन फिलहाल अकलमंदी से बल्लेबाजी करनी है। हल्के हाथों से फिर से एक बार कवर्स की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जो नुकसान, जो क्षति हुई है विकेटों की, उसकी भरपाई की जा रही है इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। दबाव में है, लेकिन कुछ बल्लेबाज दबाव में भी निखरते हैं। और यहां पर और एक गलती पंचाल के द्वारा, उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर खड़े थे और कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, और गेंद सीधी उस खिलाड़ी के हाथों में, और एक विकेट गिरता हुआ चौथा विकेट गिरा है। बड़ौदा जायंट्स टीम का स्थिति थोड़ी सी और नाजुक हो चुकी है।
फिलहाल चौथा ओवर चल रहा है और 4 विकेटें गिर चुकी हैं। बड़ी बात है, अच्छी गेंदबाजी हुई है और फिलहाल फ्रंट फुट पर है फील्डिंग टीम और बैक फुट पर नजर आ रही है बल्लेबाजी टीम। बल्लेबाजों को सूचित किया जाता है कि अगर आपका बल्लेबाज क्रीज पर 60 सेकंड तक नहीं आता तो उसे, अगर अपील होती है टाइम आउट की, तो उसे आउट दिया जा सकता है। मात्र वो अपील सीरियसली होनी जरूरी है। रनों की सख्त जरूरत है फिलहाल बड़ौदा जायंट्स टीम को। फिर से एक बार रिवर्स शॉट और इसमें तो महारत हासिल है। शुभम रावत आए हैं बल्लेबाजी के लिए और यहां पर घोषित किया गया इस गेंद को। फिलहाल सीमा रेखा के बाहर गई तो जरूर है, लेकिन 6 रन देकर जाएगी बल्लेबाजी टीम को यह गेंद अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में। इस बार फिर से एक बार चौका मिला है बड़ौदा जायंट्स टीम को। आहिस्ता आहिस्ता रनों की रफ्तार आगे बढ़ते हुए और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है शुभम रावत के द्वारा। 3 गेंदों पर 1 सिक्सर 1 चौके की मदद से 10 रन पूरे किए हैं शुभम रावत ने। बहुत ही अच्छी सोच है इनकी बल्लेबाजी की। और ये गेंद भी सीमा रेखा के ऊपर से निकली है अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लगातार चौके और सिक्सर फिलहाल हासिल हो रहे हैं शुभम रावत को। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैदान के बाहर से सेट होकर आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा जायंट्स टीम ध्रुव प्रजापति फिर से एक बार यहां पर अतिरिक्त रन एक हासिल होता हुआ। हल्के हाथों से फिर से एक बार टेप किया और 1 रन हासिल किया। ध्रुव प्रजापति अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। शुभम रावत ने प्रभावित किया अपने बल्लेबाजी से। 4 गेंदों पर 16 रन बनाए, 2 सिक्सर और 1 चौके की मदद से। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में। खुद विकेट कीपर धवल पटेल गेंद के पीछे थे और देखा दोनों बल्लेबाजों ने कि धवल पटेल थोड़े सुस्त नजर आ रहे,
तुरंत दूसरा रन हासिल कर लिया। बहुत अच्छी सोच है फिलहाल शुभम रावत जब से आए हैं, रनों की रफ्तार बढ़ गई है। रुक कर खेलने का प्रयास किया था यहां पर, क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। वाइट बॉल मिला है। फिर से एक बार वाइट बॉल, और रनों की गति अब बढ़ चुकी है। एक वक्त 3 विकेटें लगातार गिर चुकी थी। 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे थे, लेकिन फिलहाल 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे। 40 रन बन चुके हैं। उछाल कर खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। और एक विकेट, जिस विकेट की तलाश थी, जो बल्लेबाज रन बना रहे थे, और वहां पर शुभम रावत आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में पार्थ पटेल आ चुके हैं। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने का फैसला किया था पहली गेंद पर। क्या सोच होगी बल्लेबाजों की, पहली गेंद पर जैसे ही मैदान से आते हैं बड़ा हिट लगाने का प्रयास करते हैं। शुभम तो वैसे भी सफल बल्लेबाज थे आज। फिर से एक बार रिवर्स खेला है। वंश और पार्थ पटेल ये दोनों बल्लेबाज हैं। 5 विकेटें गिर चुकी है, 5वां ओवर चल रहा है और 41 रन बने हैं। शुभम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और जो मोमेंटम था वो वापस ला के रख दिया है। अब यहां से इन दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कोई थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद नहीं, और धवल पटेल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद फिलहाल निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर्स 45 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे। ये जो रफ्तार हासिल हुई है वो एकमात्र बल्लेबाज शुभम रावत की वजह से। आफ्टर 5 overs 45 runs, loss of 5 wicket.
और इस बार मिस फील्डिंग हुई है। खुद खिलाड़ी भी अपने प्रदर्शन से नाराज है। छठे ओवर की शुरुआत बहुत बहुत खराब हुई है। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, स्ट्रोक भी अच्छा था, लेकिन वहां पर गलती से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। उछाल कर खेला है फिर से एक बार, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, उछल कर फील्ड किया है गेंद को। 51 रन बन चुके हैं, 50 रन पूरे हो चुके हैं बड़ौदा जायंट्स टीम के, मात्र 32 गेंदों पर 5 विकेट के नुकसान पर। रन अच्छे बने हैं, लेकिन वो चिंता की बात, मात्र मात्र 5 विकेट। छठा ओवर चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन स्थिति है फिलहाल बल्लेबाजी टीम की। हालांकि वो 5 विकेट गिरे, वो एक चिंता का विषय जरूर रहेगा। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। तेजस अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। फिर से एक बार शफल हो चुके थे स्टंप के सामने, और लगा था मिडल और लेग पर गेंद पिच होगी तो आसानी से स्क्वायर लेग की दिशा में रन मिलेंगे, लेकिन शरीर से गेंद लगी डॉट बॉल के रूप में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करवाई है तेजस ने। एक कैच पकड़ा है और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। छह ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हेलो, सभी खिलाड़ियों से विनती है, एक मैच और खेला जाना बाकी है। कुल मिलाकर 4:15 बज चुके हैं। उछाल कर खेला है गेंद को, गेंद मैदान के अंदर है और सुरक्षित हाथों में गेंद। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट हासिल हुआ है फिलहाल। गेंदबाजी में ध्रुव प्रजापति आए और आते ही विकेट चटकाया। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट हासिल किया है। और अब बोनी ठाकुर की एंट्री हो चुकी है मैदान पर। सातवां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद मात्र 3 ओवर्स बचे रहेंगे।
52 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर। आधी से ज्यादा टीम फिलहाल बड़ौदा जायंट्स की वापस लौट चुकी है अपने डगआउट में। और एक विकेट का पतन। यहां पर भी बॉनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जानबूझकर यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी ताकि बॉनी खुलकर खेल सके। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पॉइंट की दिशा में इत्मीनान से कैच करने में सफल रहे खिलाड़ी। और कुल मिलाकर यहां पर 7वां विकेट बॉनी ठाकुर के रूप में गिरता हुआ। ठाकुर साहब आए और ठाकुर साहब गए। सात विकेट के नुकसान पर 52 रन बने। 7वां ओवर चल रहा है। ओमकार केलकर ये नाम है नए बल्लेबाज का। कुल मिलाकर 231 मुकाबले खेले हैं, 2800 से ज्यादा रन बनाए। और सभी खिलाड़ियों से फिर से एक बार विनंती है, बल्लेबाज आ चुके हैं और प्लीज खेल को शुरू किया जाए प्लीज। और यहां पर एसवीएम 2025 T10 मुकाबलों का यह 10वां एडिशन। और पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं ध्रुव प्रजापति जिन्होंने हैट्रिक हासिल किया है। ध्रुव प्रजापति पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज इस साल के एसवीएम 2025 10वां एडिशन। याद रखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 8 विकेटें गिर चुकी है और कार्तिक वघेला आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हैट्रिक ली है। उन हैट्रिक में सभी बल्लेबाज माहिर बल्लेबाज थे। एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था कि जो 150 या 200 मुकाबलों से कम मुकाबले खेला हुआ नजर आएगा। लेकिन गलतियां होती है, गलतियों से सीख लेनी होती है। लेकिन ध्रुव प्रजापति इन्होंने आज माहौल बना दिया है। इस बार फिर से एक बार उछाल कर खिलाए, लेकिन गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से तेजस देखते रह गए गेंद को और गेंद निकल चुकी है अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रनों के लिए। इन 6 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 8 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा जायंट्स टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। कट किया इस बार पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी तो मौजूद थे लेकिन गेंद शायद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा और एक अग्रवाल डेयरी चौका। 3 विकेटें तो हासिल की है लेकिन उसके बाद जो प्रहार हुए हैं उससे बच नहीं पाए प्रजापति। कार्तिक वघेला 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं।
500 का स्ट्राइक रेट है। बल्ले का अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर धवल पटेल के हाथों में गेंद। कुल मिलाकर 7 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है। 62 रन बने 8 विकेट के नुकसान पर। यहां पर वक्त हो चुका है 4:25 का, और अब हम लोग 50 मिनट देरी से चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द ये मुकाबला हमें पूरा करना है। समय की पाबंदियां हैं। आप सभी खिलाड़ियों से मेरी विनती है कि वक्त जाया ना करें, जल्द से जल्द चेंज ऑफ ओवर में शिफ्ट हो। यहां पर क्या छूटा है? धवल पटेल थे वहां पर। अब जीवन दान मिलने के बाद बल्लेबाज तो संभल चुके थे, और कमाल की बल्लेबाजी, शॉट भी बहुत ही बेहतरीन। अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रन हासिल किए। कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो जीवनदान मिलने के बाद उस जीवनदान का उपयोग नहीं करना चाहेगा? जी हाँ, गेंदबाज थोड़े से नाराज जरूर होंगे, क्योंकि आसान सा कैच था, उसके बाद 6 रन खर्च हुए। फुल टॉस गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग इस बार धवल पटेल की। 69 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट आफ्टर 7 ओवर। 8वां ओवर चल रहा है। चिल्लाए सभी, लेकिन डिग्गी को पता था कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, और इसी वजह से इन्होंने अनुमान लगाया कि फील्डिंग करना ही मेरे लिए सही रहेगा। 70 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट। बहुत अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ की दिशा में। अंतिम गेंद बची है 8वें ओवर की। फिर से एक बार रिवर्स, और नतीजा गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 8 ओवर 74 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट। बड़ौदा जायंट्स टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए।
गेंदबाजी में केपी आ चुके हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर और चोटिल हुए हैं। बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं और अब खेल शुरू हो चुका है। अंपायर थोड़ा फास्ट करवाना। उछाल कर खेला है तेजस, वहां पर फील्ड कर रहे थे। पहले ऐसा लगा कि तेजस का कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, लेकिन अपने आप को संभाला और बहुत अच्छा कैच तेजस के द्वारा डीप मिड विकेट की दिशा में। 9 विकेटें गिर चुकी है, 74 रन बने हैं, अभी भी 11 गेंदें बची है इस खेल की। बल्लेबाजों से विनती है जल्द से जल्द मैदान पर पहुंच जाइए, क्योंकि 60 सेकंड का वक्त होता है। एक बल्लेबाज जब आउट होता है वहां से आपको अपनी क्रीज पर पहुंचना होता है। अगर विरोधी टीम के कप्तान अपील करते हैं तो वहां पर टाइम आउट के रूप में आपको आउट घोषित किया जा सकता है। नए बल्लेबाज के रूप में हिमांशु सुथार आ चुके हैं। अंतिम विकेट का खेल बाकी है पहले इनिंग का। ये 5वां मैच चल रहा है आज के दिन का एसवीएम T10 2025 का, जिसके मुख्य स्पॉन्सर टाटा अंबिका, कौशिक राणा जी, रक्षात्मक तरीके से खेला। बहुत अच्छी फील्डिंग अपनी गेंद पर। आसान नहीं होता फॉलो थ्रू में जाकर फील्ड करना और वापस थ्रो करना रिवर्स। वो काम किया है केपी ने। तीसरा ओवर कर रहे हैं, 12 रन खर्च किए अब तक, 2 विकेटें हासिल हुई आज केपी को। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त उछाल मिला, बल्लेबाज बीट हुए। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग धवल पटेल कप्तान की। इस बार उछाल कर खेला है, देखा कि लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ की जगह है और इस बार उछाल कर खेलने में 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। कुल मिलाकर यहां पर अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रन मिले हैं। अठहत्तर रन बन चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर और ये 9वां ओवर चल रहा है। कलाइयों का इससे ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन रन लेना मुनासिब नहीं समझा। 9 ओवर की समाप्ति, 78 रन 9 विकेट के नुकसान पर।
आखिरी ओवर का खेल बाकी है। रिवर्स खेला इस बार और ये रन थोड़े से महंगे पड़ सकते हैं फील्डिंग टीम को। 82 रन बन चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदों का खेल यहां पर बाकी है। धवल पटेल बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि जितने रन बनेंगे उससे ज्यादा 1 रन इनकी टीम को बनाना है। व्हाइट बॉल मिला है यहां पर बड़ौदा जायंट्स टीम को। 1 रनों का और सहारा। 83 रन बन चुके हैं। उछाल कर खेला है। इस स्ट्रोक को हम वापस देखना चाहेंगे रिप्ले में क्योंकि दर्शनीय स्ट्रोक था। अंतिम विकेट का बल्लेबाज और ऐसा स्ट्रोक लगाए तो वो अंतिम विकेट का नहीं है, वो सलामी बल्लेबाज कहा जा सकता है। वंश है यहां पर 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। 17 गेंदों का सामना किया है। 3 चौके और 2 सिक्सर लगाकर खेल रहे। स्ट्राइक रेट इनका 176 का है। उत्कृष्ट बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने आज प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से। फिर से एक बार प्रयास तो किया था लेकिन इस बार गेंद को रोक नहीं पाए और इसी के साथ टीम ऑल आउट हो चुकी है बड़ौदा जायंट्स की और 89 रन बने हैं 9 ओवर और 3 गेंदों पश्चात। 90 रनों का लक्ष्य रहेगा फिलहाल स्पोर्ट्स बॉयज टीम के सामने और यह मुकाबला स्पोर्ट्स बॉयज को किसी भी सूरत हाल में रन रेट के साथ जीतना होगा। फिलहाल मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या लगता है इन दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबला फिलहाल हो रहा है? इस मुकाबले को दोनों टीमों को जीतने का प्रयास करना होगा और फिलहाल 90 रनों का लक्ष्य स्पोर्ट्स बॉयज टीम को मिला है। जी बिल्कुल सही फरमाया मिलिंद जी आपने कि दोनों ही टीमें अभी पॉइंट्स टेबल में उस कगार पर खड़ी है कि ये मुकाबला जीते बिना उनका आगे का सफ़र लगभग समाप्त हो सकता है इस टूर्नामेंट में। और दोनों ही की कोशिश रहेगी कि इस मुकाबले में अपना पूरा वर्चस्व झोंके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करे कि इस मुकाबले को अपने पक्ष में खींचे। संजू प्रजापति ने जो हैट्रिक लिया है इस टूर्नामेंट का इस साल का, वो बहुत ही बेहतरीन स्पेल था इनका और हैट्रिक हुआ है पहला 2025 का SVM T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का। जी बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि एक ड्रीम मूवमेंट होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। जैसा कि एक आप बल्लेबाज के तौर पर आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आपका कोशिश रहता है कि अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करे, 50 रन बनाए, 100 रन बनाए। लेकिन जब गेंदबाज गेंदबाजी करने आता है तो 5 विकेट हॉल, ये हैट्रिक मूवमेंट्स, वो जो रहता है ना, इससे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं कर सकता है किसी भी मैदान में, किसी भी मुकाबले में। तो काफ़ी सराहनीय गेंदबाजी कही जा सकती है अगर मैं ध्रुव प्रजापति की बात करूं। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बॉल सिलेक्शन के लिए उस टीम को बुलाना चाहूंगा जिन्हें अब बल्लेबाजी करनी है। स्पोर्ट्स बॉयज टीम के कप्तान या कोई खिलाड़ी जो रिस्पेक्टेबल खिलाड़ी हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो,
वो जल्द से जल्द आए और बॉल सिलेक्ट करें, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बड़ौदा जायंट्स की टीम जल्द से जल्द फील्डिंग में प्रस्थान करे। बड़ौदा जायंट्स की टीम, थैंक यू। फिर से एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर्स टीम का। बॉल के स्पॉन्सर स्पोर्ट्स क्लब वडोदरा, मोहिंदर सोलंकी, अग्रवाल डेयरीज आदित्य अग्रवाल जी, टाटा अंबिका, रनोली, कौशिक राणा सर, ट्रॉफी किंग, अर्पण क्लासेस दिनेश सर, संजीवनी हॉस्पिटल, कुणाल स्पोर्ट्स और गौरक्षा सेवा समिति वडोदरा। हमारे इस टूर्नामेंट में SVM 2025 के नए एडिशन में जो हमें वॉलेंटियर्स, हमारे सहयोगियों का साथ मिला है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। विकी चौहान, रोहन मोरे, यश, तिलक पटेल, मल्लार मोरे, पिंटू कहार, निखिल प्रजापति और सोनू, इन सभी वॉलेंटियर्स का मैं SVM कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूं। बल्लेबाजी टीम के 2 सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर प्रस्थान करें। बैटिंग टीम फिलहाल आगे का इस इनिंग का आंखों देखा हाल हम हमारे नए क्रिकेट कमेंटेटर संजीव सिंह के जरिए सुनना चाहेंगे। और जल्द से जल्द अपने बैटिंग पोजीशंस के लिए अग्रसर हो। तो इसी के साथ दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने हल्के हल्के कदमों से 90 रनों का पीछा करने उतर चुके हैं। कुल मिला के 10 ओवर का ये इनिंग रहेगा। 60 गेंदों में 90 रनों का लक्ष्य दिया गया है। 9 रन प्रति ओवर का जरूरी रन रेट। मैं दोनों ही टीमों से अनुरोध करूंगा कि जितना समय आप बचा सकते हैं उतना समय बचाएं और जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू करें। दोनों ही सलामी बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर कुणाल और नॉन स्ट्राइकर पर बड़ौदा के चर्चित खिलाड़ी डिगी उफ दिग्विजय। कुणाल पटेल कुल मिला के 124 मुकाबलों में 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का पहला ओवर लेकर आते हुए हिमांशु सुथार कुल मिला के 450 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं अपने करियर में हिमांशु सुथार ने। दिगी की बात करूं तो 500 से ज्यादा मुकाबला उन्होंने खेला है। 6900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 150 से नीचे वो बात ही नहीं करते। पहली गेंद यहां पर हवा में, मौका बन सकता था, हालांकि फॉलो थ्रू में बढ़िया कोशिश था वहां हिमांशु सुथार का। पहली गेंद पर एक जोखिम भरा शॉट खेलने का प्रयास था कुणाल पटेल द्वारा, असफल रहे। यहां कोशिश होगी बड़ौदा जायंट्स की कि जल्द से जल्द वो ब्रेक थ्रू लें और अपने टीम को इस मुकाबले में जीवित रखें।
हल्की सी छोटी गेंद, वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद जरूर है। वन बाउंस पर गेंद कलेक्ट करेंगे, 1 रन मिलेगा। और स्ट्राइक पर है डिगी। 18 नंबर की जर्सी पहनना पसंद करते हैं, बाएं हाथ के ताबड़तोड़ धुआंधार बल्लेबाज। और काफी कैजुअल शॉट कह सकते हैं दिगी के द्वारा। हल्के हाथों से स्टीयर करना चाहते थे गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। यहां पर कुल मिला के 3 गेंद का खेल हो चुका है, मात्र 1 रन बने हैं। अगली गेंद लेके हिमांशु तैयार। हल्की सी छोटी गेंद थी, वहां पर कट करने का प्रयास था, सफल नहीं रहे। एक और डॉट बॉल। कुल मिला के अभी भी 56 गेंदों में 89 रनों की जरूरत है। इस मर्तबा एक और डॉट बॉल। हल्के से नाराज दिखे डिगी यहां पर, हालांकि उनकी पुरानी आदत है, वो अंपायर के डिसीजन से ज्यादा खुश होते नहीं है। और एक और यहां पर रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास, एक और डॉट बॉल। तो लगातार 4 डॉट गेंदें दिगी द्वारा खेली गई। ओवर की समाप्ति, तो एक बेहतरीन ओवर की शुरुआत। अगर मैं बड़ौदा जायंट्स के गेंदबाज हिमांशु सुतार की बात करूं तो मात्र 1 रन खर्च किया है अपने पहले ओवर में, बिना किसी नुकसान के 1 रन। स्पॉट बॉयज अब 54 गेंदें बाकी है, 89 रनों की जरूरत है। जो रिक्वायर्ड रन रेट था, 9 रन पर शुरू हुआ था, वो अब तकरीबन 11 रन के आसपास पहुंचता हुआ। मैं अनुरोध करूंगा हमारे ऑन फील्ड अंपायर से कि ज्यादा वक्त ना दिया जाए खिलाड़ियों को, समय की पाबंदी है हमारे पास। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। दिग्विजय से अनुरोध है कि अंपायर का समय ना ज्यादा नष्ट करें और अपने फुल लेंथ की गेंद थी, यहां पर ड्राइव करना चाहते थे, मौका बन सकता है। अगर ये डायरेक्ट ही तो होता तो शायद कुणाल पटेल उसी गति से पेविलियन की तरफ आते हुए नजर आते। यहां पर वंश गेंदबाजी में आए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी किया था वंश ने, एक एंड संभाल के रखा था बल्लेबाजी करते समय। बहुत ही बढ़िया रिवर्स शॉट्स खेलते हैं वंश की बात करूं तो। पहली गेंद पर 1 रन, जोखिम भरा रन था वो। डिगी एक मर्तबा फिर से, डिगी अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश में होंगे। उठाकर खेल दिया है, यहां पर कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, एक और बड़ौदा डेयरी चौका के रूप में, 6 अग्रवाल डेयरी सिक्सर के रूप में, माफ कीजिएगा। बेहतरीन शॉट डिगी, यही अंदाज है इनका। ये जब नहीं खेलते हैं तो ये डॉट्स या बाउंड्री से डील करते हैं। और ऐसे ही बड़े शॉट्स की जरूरत है यहां पर। अगर स्पोर्ट बॉयज की बात करूं तो 90 रनों का लक्ष्य जरूर है, लेकिन कोशिश जरूर होगी कि ये जो दिए गए लक्ष्य हैं वो कम से कम ओवर में प्राप्त किए जाए, तब जाकर वो रन रेट में सुधारा किया जा सकता है। बढ़िया कमबैक यहां पर गेंदबाज द्वारा। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ज्यादा मौका नहीं दिया हाथ खोलने का डिगी को। डॉट बॉल। तो कुल मिला के 8 रन बने हैं 1.3 ओवर की समाप्ति पर, बिना किसी नुकसान के।
यहां पर फ्रंट फुट पर जाकर स्वीप करने की कोशिश जरूर थी। 1 बाउंस कलेक्ट किया स्क्वायर लेग की दिशा में, मात्र 1 रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद लेके एक मर्तबा फिर से वंश तैयार है। 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर है, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 3 ओवर का पावर प्ले। हल्के हाथों से पुल कर दिया है। पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं, 1 रन आसानी से प्राप्त करेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ डबल डिजिट में 10 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद इस ओवर की, और इस मर्तबा अंपायर के बाहें फैली है और इसका इशारा है वाइड बॉल, और स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। अतिरिक्त रनों की ये पहली शुरुआत है। वंश वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा। हल्के हाथों से यहां पर मौका बन सकता है। अब ये देखना होगा, ये थर्ड अंपायर कॉल लिया गया है। थर्ड अंपायर कॉल लिया गया, ये काफी क्लोज हो सकता है यहां पर। और आज के हमारे थर्ड अंपायर स्क्रीन पर पहुंचते हुए डिगी डिगी का जो बिहेवियर है वो लग रहा है कि वो थोड़े से नर्वस दिख रहे हैं वहां पर। ये बड़ा विकेट हो साबित हो सकता है यहां पर दोनों ही टीम के लिए। डायरेक्ट हिट लगा है अपने फॉलो थ्रू में वंश द्वारा। इसी बीच में आज के दिन के आखिरी मुकाबले बरोडियन वुल्स और बिट 11 के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द यहां पर कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस के लिए आ जाए। बरोडियन वुल्स और बिट 11 के कप्तान दोनों ही से अनुरोध है कि आप टॉस के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध रहे कमेंट्री बॉक्स के पास। थोड़ा सा समय लगता होगा यहां पर डिसीजन बनाने में। काफी क्लोज कॉल है और इसी का कारण है कि थोड़ा सा समय लेते हुए हमारे थर्ड अंपायर यहां जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे डिगी का नर्व और बढ़ता हुआ। काशी समझाते हुए कि डिगी बाहर चले जाओ। जी हाँ, काशी ने इशारा भी कर दिया है जैसा लग रहा है। अब देखना होगा थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या होता है।
और इसी के साथ ये डिगी यहां पर सुरक्षित पाए गए। बहुत ही क्लोज कॉल था यहां पर। और इसी के साथ मुकाबला अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। काफी समय लगा यहां पर। यही होता है जब एक बड़ा बल्लेबाज के खिलाफ अपील किया जाता है तो अंपायर भी कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां पर हर एक एंगल से देखा गया इस अपील को। और इसी के बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति पर स्पोर्ट बॉयज 90 रनों का पीछा करते हुए 12 रन बिना किसी नुकसान के मैं दोनों ही कप्तानों से, आने वाले मुकाबले के दोनों ही कप्तानों से अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स के पास जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। बड़ौदा वुल्फ्स और साथ बरोडियन वुल्फ्स और बिट 11 के कप्तान दोनों ही से अनुरोध है। और इसी बीच हिमांशु सुथार, डिगी ने पुल कर दिया वहां पर। फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। और इसी बीच एक और अग्रवाल डेयरी बाउंड्री के रूप में चौका लगता हुआ। डिगी काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। जितनी देर ये क्रीज पर मौजूद रहेंगे उतना बड़ौदा जायंट्स का मुकाबले से रुख उखड़ता हुआ नजर आएगा। बड़ौदा जायंट्स एक बेहतरीन शुरुआत किया था इन्होंने। पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए। उठाकर खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। और इस मर्तबा आपको थर्ड अंपायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खिलाड़ी थे पार्थ पटेल और ये ऐसी गलतियां नहीं करते। और इसी बीच डिगी 8 रन बनाकर वापस लौटते हुए 16 रनों पर गिरता हुआ ये पहला विकेट स्पोर्ट बॉयज का। और अब डिगी के आउट होने के बाद एक धुआंधार धाकड़ बल्लेबाज। बड़ौदा में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जहां ये नहीं खेलते हैं, चाहे वो टेनिस बॉल हो, लेदर बॉल हो, सब जगह जाते हैं। और बेशक पावर प्ले में इनका जो बल्लेबाजी है वो देखने लायक होता है। और इस मर्तबा भी उनकी बल्लेबाजी पावर प्ले में मात्र 4 गेंद के लिए, लेकिन आई तो जरूर है। पहली ही गेंद पर उठाकर मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमांशु सुथार बढ़िया ओवर की शुरुआत की थी और एक बड़ा सफलता अर्जित किया उन्होंने अपनी टीम के लिए। बेहतरीन कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंस किया यहां पर, फ्रंट फुट पर जाकर समय ले रहे हैं यहां पर। धवल पटेल की बात करूं तो और ये मौका बन सकता था यहां पर काशी के पास। क्या ये काशी से गलती हुई है? और ये काशी जानते हैं, उनके चेहरे का जो स्माइल है बहुत कुछ कह जाता है।
और ये बड़ा विकेट हासिल हो सकता था, यहां पर मुश्किल जरूर था। पुल कर दिया यहां पर फ्रंट फुट से। पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर है पार्थ पटेल के रूप में, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो बढ़िया कमबैक करूंगा अगर मैं यहां पर बड़ौदा जायंट्स के गेंदबाजों की बात करूं तो 90 रन का लक्ष्य था और उनको एक अभी भी 6 रनों के अंडर रखा गया है। मैं दोनों ही ऑनफील्ड अंपायर से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा समय ना दिया जाए किसी भी खिलाड़ी को, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो। गेंदबाजी के कप्तान से बात करें आप। हमारे बीच बोनी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। क्या आज हम बोनी को गेंदबाजी में देख सकते हैं? जी नहीं, वो 7 नंबर की जर्सी पहनते। उन्होंने कहा था, मुझे एक बार याद है। उठा के खेला है बोनी गेंद के नीचे। ये देखिए भैया, वो 7 नंबर की जर्सी गेंद का बहुत ही पुराना रिश्ता है और बोनी के हाथ में गेंद जाके सेटल हुई और एक और विकेट का पतन। धवल पटेल, बड़ी क्षति है अपनी टीम के लिए। अब यहां पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ, अगर मैं स्पोर्ट बॉयज की बात करूं तो करो या मरो वाली स्थिति है दोनों ही टीमों के लिए। मैं आप सभी खिलाड़ियों को बता दूं कि 60 सेकंड का वक्त दिया जाता है नए बल्लेबाज को बैटिंग स्टांस पर रेडी होने के लिए। तो आप अंपायर को मौका ना दें कि वो कोई डिसीजन लेने पर मजबूर हो। देखिए भैया, बोनी को गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं, वो फील्डिंग में खड़े खड़े विकेट दिला देते हैं। ऐसे खिलाड़ी हैं वो। आज जल्दबाजी करके बल्लेबाजी में वो नाराज थे, पहली ही गेंद पर स्क्वायर कैट लगाते हुए बिना कोई रन बनाकर आउट हुए थे। अगली गेंद फिर से इस मर्तबा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन हासिल करेंगे और मुझे नहीं लगता यहां पर बड़ौदा जायंट्स के गेंदबाजों को या कप्तान को कोई यहां पर शिकायत होगा 1-1 रन कंसीडर करने से या कंसीड करने से। यहां पर बाउंड्रीज नहीं लगने देना चाहते। हल्की सी ऊपर लेंथ गेंद की और पीछे स्क्वायर लेग पर गेंद गई जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी से। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 19 रन 20 रन माफ कीजिएगा, 3.3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्पोर्ट बॉयज। बहुत ही खूबसूरत शॉट, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहां पर पॉइंट के दिशा में। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पर मौजूद हिमांशु सुथार है मेरे हिसाब से। बेहतरीन फील्डिंग पॉइंट की दिशा में आसान नहीं होता। ये वो जगह है जहां पर आपके टीम के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स मौजूद होते हैं। फिर से वहीं पर गेंद गई है, रन नहीं मिलेगा। और अब जितनी डॉट बॉलें जाएंगी उतना प्रेशर बनेगा यहां पर स्पोर्ट बॉयज के बल्लेबाजों पर। 37 गेंदों में अभी भी 69 रनों की जरूरत है। 69 मोर रिक्वायर्ड इन 37 बॉल्स। उठाकर खेला है, वहां पर मौका बन सकता है। और जी हां, तेजस को आना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक बेहतरीन गेंदबाजी वंश द्वारा और उतनी ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण में फील्डिंग की गई है। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो 4 ओवर के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर 90 रनों का पीछा करते हुए स्पोर्ट बॉयज की टीम।
हिमांशु अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आते हुए। देखिए यही होती है एक बेहतरीन कप्तान की निशानी कि अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो उसके ओवर्स बचाने का कोई मतलब नहीं है, उनको अपने फ्लो में जाने दीजिए भैया। उठाकर खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद वंश के रूप में, और ये हाइट थोड़ी सी कम पड़ी है और ये 4 रन। नाराज होंगे बोनी यहां पर, क्योंकि वो जानते थे अगर आगे 2 कदम आते तो शायद ये गेंद रुक सकती थी। ऐसे रन आप नहीं दे सकते, जहां पर वो 1 रन होना है वहां पे आप 4 नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसी बीच अग्रवाल डेयरी रूप में एक और बेहतरीन चौका लगता हुआ। गेंदबाज फील्डर जानते हैं, तुरंत माफी मांगी गेंदबाज से उन्होंने। फुल टॉस बॉल बनाया यहां पर, वहां पर बोनी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। कुणाल पटेल और विकास यादव दोनों ही नए बल्लेबाज यहां पर। कुणाल पटेल सलामी बल्लेबाज है, माफ कीजिएगा। 8 गेंदों का सामना किया है, 11 रन बनाए हैं 1 चौके की मदद से। और ये यहां पर, जी हां, ये काशी हैं भैया, ये ओवर द स्टंप बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हैं। नीरव काशीवाला नाम ही काफी है। और एक और विकेट का पतन होता हुआ। कुल मिला के चौथा विकेट गिरा है, एक बेहतरीन कैच नीरव के द्वारा। अब यहां पर मैं अगर बात करूं स्पोर्ट बॉयज की, तो थोड़े से दिक्कत में दिख रहा है। 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए मात्र 26 रनों के स्कोर पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं विकास ठाकुर। विकास ठाकुर के कंधों पर जिम्मेदारी, और यहां पर मेरा हिसाब है कि सीधा भैया आप एक पार्टनरशिप जनरेट करिए, 20-25 रन का एक छोटा सा पार्टनरशिप जनरेट करिए, फिर बड़े प्रहार करिए। और अगली गेंद, एक और बढ़िया गेंद यहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी हिमांशु सुतार की। और जितनी बढ़िया गेंदबाजी हिमांशु सुतार की है, उससे ही ज्यादा मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा कप्तान की, कि उन्होंने ओवर बचाने की कोशिश नहीं की हिमांशु की, और उसका सफलता भी मिला उन्हें। और ये बाहरी किनारा लेके विकेट कीपर के सर के ऊपर से लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही थी, मात्र 1 ही रन मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी, कोई तोड़ नहीं है इनकी गेंदबाजी का। 5वां ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद बाकी है, मात्र 27 रन बने हैं, और ये एक चिंता का विषय हो सकता है स्पोर्ट बॉयज के लिए। हल्के हाथों से खेला जरूर है, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई 1 रन के लिए। इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होगी, और एक बेहतरीन स्पेल हिमांशु सुतार की। 3 ओवर में 13 रन खर्च किए हैं, मात्र 2 विकेट हासिल किया है। तो जितनी सराहना की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। 5 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बने हैं स्पोर्ट बॉयज के। आने वाले 30 गेंदों में 62 रनों की जरूरत है, तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12 रन से भी ऊपर जा चुका है। और अब जितने डॉट बॉल्स आप खेलेंगे उतना ही ये रन रेट तेजी से ऊपर चढ़ेगा। नए गेंदबाज के रूप में कार्तिक आए हैं। कार्तिक पर जिम्मेदारी होगी कि वो कम से कम रन खर्च करे। बेहतरीन गेंद यहां पर, पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर है स्वीपर कवर पर, 1 ही रन मिलेगा। 1-1 रन से यहां पर ज्यादा फिक्र नहीं होगा अगर मैं बड़ौदा जायंट्स की बात करूं तो। बढ़िया गेंद यहां पर, हल्की सी पिच को हिट किया यहां पर गेंदबाज ने, और उसी गति से आई बल्लेबाज के शरीर पर गेंद, मौका नहीं मिला हाथ खोलने का।
कार्तिक वाघेला, एक और बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पर गेंद डाली हुई, एक ही रन मिलेगा। पीछे पार्थ पटेल मौजूद। कुल मिला के 30 रन बने हैं। एक एक दो दो रन से काम नहीं बनेगा। अब यहां पर आपको बड़े प्रहार की जरूरत है। एक और आसान विकेट यहां पर, और इस मर्तबा आउट हुए कुणाल पटेल। और कैच किसने पकड़ा है, देख भैया, नाम बताने की जरूरत नहीं है, नीरव काशीवाला। ये गलतियां नहीं करते। इसी के साथ 5वें विकेट का पतन हुआ है। और अब मैं कह सकता हूं यहां पर ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ चुकी है बड़ौदा जायंट्स की टीम। और यहां पर काफी परिश्रम करना पड़ेगा अगर इस मुकाबले में फिर से वापस आना है, बने रहना है स्पोर्ट बॉयज के बल्लेबाजों को। आने वाले बल्लेबाज द केपी, बेहतरीन गेंदबाजी जरूर किया आज इन्होंने। तकरीबन 950 से ऊपर रन बना चुके हैं अपने करियर में। 142 का स्ट्राइक रेट है। 150 से मुकाबले खेल चुके हैं अभी तक। आज बेहतरीन गेंदबाजी जरूर किया है, लेकिन आज उससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। अभी भी 2 गेंदें बाकी इस ओवर में। फुल टॉस बॉल, यहां पर बोनी क्या पहुंच पाएंगे गेंद तक? कोशिश के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिसफील्ड हुई और लगा हुआ एक और अग्रवाल डेयरी के रूप में एक बेहतरीन चौका। जोखिम भरा शॉट जरूर था, लेकिन उतना ही बेहतरीन प्रयास बोनी द्वारा। उन्होंने अपना पूरा जोखिम डाल दिया इस गेंद को पकड़ने के लिए। देखिए, अभी बोनी के इस एफर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट कितना इंपॉर्टेंट है। एक और डॉट बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। तो कुल मिला के 6 ओवर की समाप्ति पर 35 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। एक बढ़िया ओवर का समाप्ति कार्तिक वाघेला द्वारा। मात्र 7 रन खर्च किए हैं। मैं अनुरोध करूंगा दोनों ही अंपायर से कि खिलाड़ियों को थोड़ा सा प्रोत्साहन करें। और मैं सारे खिलाड़ियों का भी शुक्रिया अदा यहाँ पेश करूंगा कि आप जितना सहयोग कर रहे हैं हमें समय बचाने में। आप सभी का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से तहे दिल से धन्यवाद पेश करना चाहेंगे। एक और बढ़िया गेंद, यहां पर वंश आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर लेने। एक और बढ़िया गेंद, यहां पर हल्की सी पिच पर गिरने के बाद गेंद उछाल प्राप्त की है। उतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग नीरव काशीवाला द्वारा। उठाकर खेला जरूर है, वहां खिलाड़ी मौजूद और गलती नहीं करेंगे खिलाड़ी। एक और विकेट का पतन होता हुआ, और इस मर्तबा विकास ठाकुर अपना विकेट गंवाते हुए। और अब दयनीय स्थिति में यहां पर अगर मैं स्पोर्ट बॉयज की बात करूं, मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि नए बल्लेबाज अपने तेज कदमों के साथ जल्द से जल्द बैटिंग क्रीज पर पहुंचे। गेंदबाजी कप्तान से भी अनुरोध है कि आप अपने फील्ड फिर से एक बार उसी हिसाब से सजा लें, बल्लेबाज के इंतजार किए बिना।
कुल मिला के 35 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं। आधे से ज्यादा टीम पेविलियन में वापस बैठी हुई है। अब नए बल्लेबाज ध्रुव प्रजापति, हैट्रिक हासिल किया था इन्होंने आज, क्या उसी प्रकार की बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्या स्थिति में हम बोनी को गेंदबाजी में देख सकते हैं? अभी स्थिति बन चुकी है बोनी को एक ओवर यहां पर कराने की। बेहतरीन गेंद यहां पर फॉलो किया बल्लेबाज को, रूम बनाना चाहते थे यहां पर, उतनी ही चातुरतापूर्वक गेंदबाजी। अगली गेंद हल्की सी छोटी लेंथ की गेंद थी, उसको पुल किया है। पीछे मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन हासिल होगा। एक एक रन से खुश होंगे यहां पर बड़ौदा जायंट्स के कप्तान। कुल मिला के 36 रन बना है। काफी बेहतरीन ओवर अभी तक ये साबित हुआ है। मात्र 1 रन खर्च किया है वंश ने यहां पर इस ओवर में। आखिरी गेंद हल्के हाथों से खेला है गेंद को। जी हां, यहां मौका बन सकता है और अंपायर की उंगली ऊपर उठी है, इसका मतलब बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। और एक और बेहतरीन फील्डिंग का यहां पर नजारा पेश करते हुए यहां पर बड़ौदा जायंट्स के खिलाड़ी। और ये कह सकते हैं, ये बल्लेबाज को देख के लगा काफी कैजुअली रनिंग कर रहे हैं यहां पर, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें अपना विकेट गंवाकर। 7 विकेट गिर चुके हैं 7 ओवर की समाप्ति पर। मात्र 36 रन बने और अब लगभग इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बड़ौदा जायंट्स मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि जितना समय आप कम लेंगे उतना सहूलियत होगी यहां पर हमारे आने वाले मुकाबले में। यहां पर दर्शकों में मांग है कि एक ओवर हमें देखा जाए जर्सी नंबर 7 से। जी नहीं, मना कर रहे हैं वो। अर्पण माली अपनी टीम की सेवा करते हुए, देखिए ये खिलाड़ी खाली 11 नहीं खेलते भैया, वो 15 होते हैं और जो 4 बाहर 5 बाहर बैठते हैं ना, वो अपनी टीम की सेवा करते हैं, अपनी टीम की एनर्जी मेंटेन करते हैं, बूस्ट करते हैं। अर्पण माली एक और छोटी गेंद, यहां पर मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का गेंदबाजी में। कार्तिक वाघेला कुल मिला के ये 8वां ओवर प्रगति पर है। 17 गेंदे 54 रन। एक और बढ़िया गेंद, हल्की सी छोटी लेंथ की जरूरत थी, कट करना चाहते थे, तेज गति से निकली सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। तो अब यहां पर धीरे धीरे मुकाबला बड़ौदा जायंट्स के पाले में आता हुआ। और एक और बढ़िया गेंद, एक और बढ़िया गेंद, यहां पर कोई मौका नहीं दे रहे, लगातार डॉट बॉल्स हो रही है यहां पर। एक और बेहतरीन गेंदबाजी, यहां पर लगातार 4 डॉट गेंदें हुई है। अब यहां पर मुश्किल की स्थिति में दिख रही है स्पोर्ट बॉयज की टीम। 14 गेंदे 54 रन, बिल्कुल आसान नहीं है, नामुमकिन नहीं लेकिन आसान भी नहीं। हल्के हाथों से खेला है कवर्स की दिशा में, एक और डॉट बॉल। तो क्या है, आज हम इस मुकाबले का पहला मेडन ओवर देख सकते हैं। 5 गेंदें डॉट बॉल हुई है। आखिरी गेंद इस ओवर की, हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली, फाइन लेग को बुलाकर यहां पर शॉट मिड विकेट की दिशा में करते हुए यहां पर बोनी कुछ सुझाव देते थे। हल्के हाथों से स्वीपर कवर के दिशा में खेला जरूर है, 1 रन मिलेगा। तो कुल मिला के 8 ओवर की समाप्ति, 37 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 12 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है।
देखिए फास्ट कराना है तो बोनी को गेंदबाजी करनी पड़ेगी। वो जो 2 कदमों में गेंदबाजी करते हैं तो 1 ओवर बोनी को डालना पड़ सकता है यहाँ पर, अगर ओवर रेट की बात करें तो। 9वां ओवर गेंदबाजी में। शुभम आए गेंदबाजी में। तो कुल मिला के 2 ओवर का खेल बाकी है, 53 रनों की जरूरत है। तो मैं आपको सीधा कैलकुलेशन बताऊं कि आप हर गेंद में चौका भी लगाते हैं तो भी आप इस मुकाबले को पार नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के 27.5 रन, 26.5 रन प्रति ओवर की जरूरत है। एक और बढ़िया गेंद यहां पर। 11 गेंदे 53 रन। बैकफुट पर जाकर खेला जरूर है वहां पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। हेलो हेलो। तो कुल मिला के 10 गेंदों का खेल बाकी है, 52 रनों की जरूरत है। पुल कर दिया है गेंद को, 1 रन ही मिलेगा वहां। नौ गेंदे 51 रनों की जरूरत। उठाकर खेला जरूर है वहां पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचते हुए और आसान सा कैच कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिला के ये 8वां विकेट गिरता हुआ केपी 6 रन बनाकर वापस आते हुए। अब लगभग इस मुकाबले को अपनी झोली में कर लिया है बड़ौदा जायंट्स की टीम ने। 8 गेंदे 51 रनों की जरूरत है। अगर यहाँ पर बड़ौदा जायंट्स के गेंदबाज कोई अतिरिक्त रन नहीं, कोई गलतियां ना करे, तो उन्होंने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। मैं दोनों ही टीमों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले मुकाबले में जो हमारी दोनों ही टीमें बरोडियन वुल्व्स और बिट 11, वो तैयार रहें। इस मुकाबले के तुरंत बाद अगला मुकाबला शुरू किया जाएगा। बॉल सिलेक्शन की प्रक्रिया भी अगर पूरी कर ली जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। एक रन ही मिलेगा यहां पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, 40 रन बने हैं कुल मिला के। अभी भी 7 गेंदे और 50 रनों की जरूरत है। मैं बिट 11 के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आकर बॉल सिलेक्शन की प्रक्रिया को पूरी करें। उठाकर खेला जरूर है वहां, खिलाड़ी मौजूद, 1 बाउंस पकड़ेंगे, 1 ही रन प्राप्त होगा। ओवर की समाप्ति होगी इस गेंद के साथ, और इसी रन के साथ 41 रन बने हैं 9 ओवर की समाप्ति पर। तो अब 6 गेंदे और 49 रनों की जरूरत है। मैं बिट 11 के कप्तान से बोलूंगा कि भाई आप जल्दी आइए और अपना गेंद सिलेक्ट करिए, हमारे पास समय की पाबंदी है। ओमकार केलकर, आज ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने हैट्रिक लेने में मदद किया था गेंदबाज को। क्या गेंदबाजी में अपना जलवा दिखा सकेंगे? आखिरी ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी, तेज गति से गेंदबाजी करते हैं ओमकार केलकर की बात करूं तो, ज्यादा मौका नहीं देते यहां पर हाथ खोलने का। एक और बढ़िया गेंद यहां पर। कुल मिला के 4 गेंदे बाकी है, 49 रनों की जरूरत है। तो सेलिब्रेशन चालू हो चुका है बड़ौदा जायंट्स की टीम में। अर्पण माली
बाउंड्री रोप पर खड़े, वो जानते हैं कि उनकी टीम ने एक और डॉट बॉल। ऐसा लग रहा है कि ये टीम में 11 गेंदबाज लेके गेंदबाजी कर रहे हैं, हर गेंदबाज आ रहा है डॉट बॉल पर डॉट बॉल किए जा रहा है। एक और बढ़िया गेंद। दो गेंदे बाकी है, 49 रनों की जरूरत है। ओमकार केलकर 4 गेंदों में बिना कोई रन खर्च किए। एक और डॉट बॉल यहां पर। आखिरी गेंद। वाइड बॉल का इशारा हुआ है और ये जो मेडन ओवर डालने का सपना था वो अधूरा रह जाएगा यहां पर। ओमकार केलकर मात्र 1 रन दिया उन्होंने अभी तक 5 गेंदों में, वो भी अतिरिक्त के रूप में। आखिरी गेंद है, 48 रनों की जरूरत है। पुल कर दिया है वहां पर, कोई रन नहीं मिलेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 47 रनों से ये मुकाबला अपने नाम किया है बड़ौदा जायंट्स के खिलाड़ियों ने। खूब खूब अभिनंदन। और यहां पर आज के दिन का अगला मुकाबला मैं सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने स्थान ग्रहण करें। कुल मिला के इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच वंश को घोषित किया जाता है क्रिक इरोस एप्लीकेशन द्वारा। 30 रन का बैटिंग में योगदान, 3 विकेट का गेंदबाजी से योगदान, एक बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस वंश द्वारा।